राजस्थान में जो एपीओ की वैकेंसी आ रही है उसकी लेटेस्ट अपडेट दूंगा मैं आपको, कब तक आ सकती है आई। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे एपीओ की। राजस्थान में जो एपीओ की वैकेंसी आ रही है उसकी लेटेस्ट अपडेट दूंगा मैं आपको, कब तक आ सकती है, आएगी क्या नहीं आएगी, क्योंकि बहुत बच्चे वेट कर रहे हैं इस वैकेंसी का भी। और बहुत सारे मैसेज भी आते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी कमेंट करते हैं बहुत सारे बच्चे। तो मैंने लास्ट वीडियो में कहा भी था, जब मैंने यूपी का एपीओ का बताया था कि वैकेंसी कब आएगी, वो वीडियो देख सकते हो जाके आप कि यूपी की वैकेंसी कब तक आ सकती है। कि मैंने बोल रखा है पता करने को कि जैसे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी मुझे एपीओ की तो मैं आपको बता दूंगा। तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ चुकी है। आप लोग पूछोगे सोर्स क्या है। देखो, जो एपीओ की वैकेंसी अपने होम मिनिस्ट्री से आती है, तो वहां पे कोई जॉब करता है तो उनसे मैंने पूछा है। जेलो साहब है वो, होम मतलब उस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। जो जूनियर लॉ ऑफिसर होता है ना, वो बहुत सारे डिपार्टमेंट में ही लगते हैं अपने राजस्थान में। आइए, कलेक्ट्रेट में लग जाएंगे, मतलब बिजली विभाग का तो अलग से निकलता है, जैसे ये पशुपालन विभाग होता है, पीडब्ल्यूडी होता है, इन सब में लगते हैं, जेएलओ ही लगते हैं। तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया, एग्जैक्ट चीजें बताई जो अभी चल रहा है, तो वो मैं आपसे शेयर करता हूं। और इसका सिलेबस भी बताऊंगा, जो पिछली बार जो सिलेबस था, पहले का सिलेबस है, उससे आपको पता चल जाएगा क्या सिलेबस रहता है। तो वीडियो विदाउट स्किप करके देखना। सिलेबस भी बताऊंगा, एंड में बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं कि हुआ क्या है। देखो, डिपार्टमेंट ने वैकेंसी भेज दी थी आरपीएससी को। आरपीएससी ने कुछ ऑब्जेक्शन लगा के वापस डिपार्टमेंट को भेज दिए। तो वैकेंसी तो भेज दी गई थी, बट क्या हुआ, दोनों ने डिपार्टमेंट ने आरपीएससी को वैकेंसी भेजी, फिर आरपीएससी ने डिपार्टमेंट को वापस भेज दी। अब रूल्स अमेंड होंगे इसमें। लास्ट टाइम मैंने आपको जब एपीओ का वीडियो बनाया था उसमें कहा था कि एपीओ को गजेटेड ऑफिसर कर दिया है। वो कैबिनेट मीटिंग में हो गया था अप्रूवल, तो गजेटेड ऑफिसर हो चुका है अब एपीओ। जो असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होता है वो गजेटेड पोस्ट है अब। और जो अब नए रूल्स अमेंड होंगे वो भी कैबिनेट की जब मीटिंग होगी ना उसमें ही होंगे। अब कैबिनेट की मीटिंग कब होती है और उसमें रूल्स अमेंड होते हैं, तभी जाके ये वैकेंसी आएगी। तो ये वैकेंसी अभी एट प्रेजेंट अटकी हुई है, तो इसका कोई डेट नहीं है कि अभी किस तारीख को निकलेगी। तो मैं कौन होता हूं आपको बताने का कि ये इस तारीख को आ जाएगी। तो वैकेंसी अभी एक तरीके से अटक गई है। जब तक रूल्स अमेंड नहीं होंगे तो वैकेंसी आएगी नहीं। वो रूल्स कब अमेंड होंगे, जब कैबिनेट की मीटिंग होगी, कैबिनेट अप्रूव करेगी। मीटिंग तो आज भी हो सकती है, बट अप्रूव होगा कि नहीं होगा वो रूल्स, वो बात आती है। तो अभी एट प्रेजेंट ये वैकेंसी अटकी हुई है। अब मैं आपको नंबर बताता हूं कि एग्जैक्ट कितने नंबर भेजे हैं डिपार्टमेंट ने। 203 वैकेंसी भेजी है आरपीएससी को एग्जैक्ट, बट जब आरपीएससी ने भेज दिया वापस तो अब डिपार्टमेंट 20 वैकेंसी और भेज सकता है। ये उन्होंने बताया है मुझे कि 203 तो कंफर्म आ रही है वैकेंसी, और 20 वैकेंसी और भेजेगा डिपार्टमेंट। तो 20 वैकेंसी और आ सकती है, तो मिला के मतलब 223 वैकेंसी आने की बहुत ज्यादा संभावना है। और 203 तो उन्होंने भेज रखी है, वो वैकेंसी तो आएंगी। और ये इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं देगा, किसी यूट्यूब चैनल ने नहीं दी होगी। मैं जितना डिटेल में आपको बता रहा हूं। देखो, कंफर्म कुछ नहीं होता, मैं वापस बोल रहा हूँ, कंफर्म कुछ नहीं है जब तक ऑफिशियल कुछ ना हो जाए। तो कंफर्म मत मानना है चीज को, बट जो सोर्स है वो ऑथेंटिक है। मैंने आपके साथ सोर्स भी शेयर किया है कि किसने मुझे बताया, तो इसलिए इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है। 20 वैकेंसी और भेजेंगे। अब बात आती है इसकी सिलेबस की क्या है, तो सिलेबस की बात कर लेते हैं पहले। और सिलेबस चेंज होने की बात भी उन्होंने क्या बोली है मैं बताऊंगा। पहले अभी एट प्रेजेंट सिलेबस क्या है वो देख लो, फिर मैं बाद में बताता हूँ कि सिलेबस चेंज होने के लिए भी उन्होंने कुछ बताया था मुझे। ये सिलेबस है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर। ऑब्जेक्टिव पेपर होता है अभी, जो लास्ट टाइम हुआ था ना, मैं पिछली बार वाला बता रहा हूं, उसमें क्या हुआ था। ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और लॉ का पेपर 150 मार्क्स का आता है 3 घंटे का। और हिंदी इंग्लिश का पेपर 50 मार्क्स का आता है 2 घंटे का। 200 मार्क्स का पेपर होता है और 25 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। और क्वालिफाई करना जरूरी है सारे पेपरों में 35%, और एग्रीगेट लाना है 40%। 5 मार्क्स इंटरव्यू में मिनिमम लाने ही पड़ेंगे आपको। इंटरव्यू में क्वालिफाई करना जरूरी है। जेएलओ में पेपर में क्वालिफाई करना जरूरी होता है, बट इंटरव्यू में क्वालिफाई करना जरूरी नहीं होता है। चाहे आपके पेपर में अच्छे नंबर आ गए ना, इंटरव्यू में 0 आए हो, तो आप जेएलओ बन जाओगे। बट ये एपीओ में आपको सब में क्वालिफाई करना पड़ेगा, पेपर में भी और इंटरव्यू में भी। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं लॉ की। देखो, आईपीसी आता है, इसमें क्रिमिनल लॉ ही आता है। सिविल लॉ आपको बहुत कम मिलेंगे, मतलब मिलेंगे ही नहीं। तो क्रिमिनल, पूरा लॉ क्रिमिनल वाले ही आते हैं इसमें। सीआरपीसी आता है, एविडेंस आता है,
नार्कोटिक्स ड्रग्स वाला आता है, SC/ST एक्ट आता है, आर्म्स एक्ट आता है, राजस्थान एक्साइज आता है, असेंशियल कमोडिटी आता है, और प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट आता है 1994, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट आता है, डाउरी आता है, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट आता है 1992, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वुमेन्स प्रोहिबिशन एक्ट आता है 1986, फूड एंड सेफ्टी आता है एक्ट, राजस्थान बोवाइन एनिमल आता है, और हिंदी का ये ग्रामर आती है, इंग्लिश की भी ग्रामर आती है। तो ये सिलेबस की फोटो लगा दूंगा, अगर ये मिले नहीं तो आपको मुझे इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे मैसेज कर देना, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा इस सिलेबस को। वैसे मुश्किल ही आपको मिलेगा, मिल जाता तो वेल एंड गुड, आरपीएससी की साइट में जाके देख लेना ऑफिशियली, अगर नहीं मिले तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, फॉलो भी कर लेना इंस्टाग्राम आईडी। अब बात आती है कि सिलेबस, देखो उन्होंने बोला है कि सिलेबस चेंज हो सकता है, बहुत स्ट्रांगली बोला है उन्होंने, मुझे ये बोला था कि सिलेबस चेंज होगा इसमें एपीओ का। अब ये नहीं बताया उन्होंने कि क्या चेंज होगा, उन्होंने ये भी बोला है कि मुझे समय दो, मैं पूरा पता करके बता दूंगा कि सिलेबस में क्या क्या चेंज हो सकता है। तो मैंने बोला आप लो, समय लो, जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो मैं सिलेबस पे भी वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या चेंज होने की न्यूज आ रही है। और ये भी न्यूज आ रही थी कि एपीओ में मेंस कर देंगे, अभी तो एक ही पेपर होता है, इंटरव्यू होता है, अगर मेंस कर देंगे जैसे हरियाणा में भी हो गया था अचानक से, तो ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी। मेंस नहीं होना चाहिए, मैं तो फेवर में नहीं हूं मेंस के कि एपीओ में मेंस हो, बट जो फेवर में है वो ठीक है, पर मैं नहीं हूं फेवर में। ऑब्जेक्टिव पेपर होता है अभी, और एक पेपर लॉ का आता है, एक हिंदी इंग्लिश का आता है, क्वालिफाई करना सब में जरूरी है। ये चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी, और चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, मैं आप बताता हूँ इस चैनल पे, और लेटेस्ट अपडेट भी देता हूँ कि लॉ से रिलेटेड कुछ हो रहा होता है, जैसे एपीओ का मैंने आपको दे दिया, जेएलओ का भी मैं देता रहता हूँ। और कल ही मैंने वीडियो बनाया है कि बिजली विभाग की जेएलओ की वैकेंसी भी आ सकती है, उसमें भी फिगर बताएं कि कितनी वैकेंसी आ सकती है, तो वो वीडियो भी देख सकते हो आप जाके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।